हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं कि कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। जैसे आपने आज देखा, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और मार्केट साइडवे टू वोलेटाइल रह गया, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ, प्रीमियम डीके बहुत हुआ। प्रीमियम डीके की वजह से आप क्या हुआ कि आप जहाँ भी ट्रेड लियोगे ना, लॉस होने का चांस आपका ज़्यादा रहोगा आज के दिन। अगर आप क्या करोगे, इंडिया विक्स अगर चेक करोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, आप देखने की कोशिश करना, ठीक है। इंडिया विक्स का मैं चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स कहाँ पे चल रहा है, 17 पे, ठीक है। तो जब भी इंडिया विक्स 19-20 से नीचे आता है, ठीक है, जब भी, अब 20 समझ लो, जब भी इंडिया विक्स 20 से नीचे मूव करता है ना, तो साइडवे मार्केट रहने का चांस रहता है, ठीक है। प्रीमियम डीके 20 से नीचे होता है, 20 से ऊपर मार्केट रहेगा तब प्रेफरेबल रहता है, ठीक है। 25 तक रहेगा, अगर 20 से 25 तक, तब आपको अच्छा खासा वोलेटाइल मार्केट रहेगा और अच्छा खासा मोमेंटम आपको वहाँ से दिखेगा। अगर आप मैं चलूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट क्या किया, डोजी कैंडल ओपन करता है, ठीक है। डोजी कैंडल ओपन होने के बाद क्या हुआ, उसका लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे गया ऊपर, और दिन भर फिर मार्केट डे हाई डे लो के रेंज में मार्केट मूव करता रहा, ठीक है। हमने भी आज ग्रुप में 2-3 ट्रेड दिया और उसमें से समझो कि मैक्सिमम ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन एसएल जो हिट हुआ वो 10-20 पॉइंट का, जो प्रॉफिट आया वो अप्रॉक्स 50-60 पॉइंट का हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल आप समझो आज हमारा दिन अच्छा नहीं था, रीज़न मार्केट वोलेटाइल था इसलिए। जैसे कि प्रीमियम डीके अगर बहुत लोग को नहीं समझ में आता होगा, तो प्रीमियम डीके का मतलब ये मैं बताता हूँ कि स्पॉट चार्ट में क्या होगा ना, कि प्राइस ऊपर मूव करेगा, ठीक है, आपके डायरेक्शन में स्पॉट चार्ट में मूव करेगा। लेकिन आपने अगर 100 रुपये पे बाय किया मान लो, तो ये क्या करेगा, 1-2 रुपये ऊपर नीचे होते रहेगा, ठीक है। और इसी वजह से कि कहीं पे अगर स्पॉट चार्ट में कैंडल फंस गया थोड़ी देर के लिए, तो ये धीरे धीरे करके नीचे आकर आपका एसएल हिट कर देगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कल का एनालिसिस करने के लिए, कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं ये सब चीज़ को हटा देता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा क्लियर हो जाए हमारे लिए। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे चलूँगा, ठीक है। मैं चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे मैं मंथली सीपीआर लगा लेता हूँ, क्योंकि आपको डेली सीपीआर में देखना भी है, मतलब कि डेली कैंडल कि कैसा कैंडल बना हुआ है। गैप अप ओपन होकर यहाँ पे डोजी कैंडल बना हुआ है, ठीक है। अगर 1 आवर का मैं पॉसिबिलिटी आपसे बात करूं कि और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, तो आप देखो कि 20 मूविंग एवरेज 50 से नीचे है, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज 50 से नीचे है, मतलब मार्केट यहाँ क्या होना चाहिए, मार्केट यहाँ से बेयरिश होना चाहिए था, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज कैंडल के पास जाएगा या फिर कैंडल 20 मूविंग एवरेज के पास आएगा, तभी मार्केट में आपको मोमेंटम दिखता है। जैसे आप यहाँ देखो, जब 20 मूविंग एवरेज कैंडल को सपोर्ट कर रहा था ना, मार्केट अपने डायरेक्शन में बहुत अच्छा मूव किया था, ठीक है। मार्केट कहाँ से ऊपर गया था, इधर से 20 मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर आया, ठीक है। उसके बाद ये साथ साथ चलते गया। अभी का टाइम अगर आप देखोगे तो ये नीचे चल रहा है 20 से और ये ऊपर चल रहा है। तो आप देखने की कोशिश करो कि ऐसा कब हुआ कि कैंडल ऊपर हो और 20 मूविंग एवरेज नीचे हो, ठीक है। यहाँ देखो 20 मूविंग कैंडल यहाँ पे है, 20 मूविंग एवरेज नीचे है। क्या हुआ, मूविंग एवरेज को कैंडल के पास जाना पड़ा, ठीक है। आप समझे, कैंडल जाना पड़ेगा मूविंग एवरेज के पास, या फिर मूविंग एवरेज को कैंडल के पास आना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो 50 से नीचे है 20, कैंडल इधर है, कैंडल को 20 के पास आना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट मूव करता है, ये सब चीज़ आपको देख के समझना पड़ेगा। अब कल क्या हो सकता है वो अपन देखते हैं। आप अगर देखोगे तो कैंडल क्लोज कहाँ पे किया है, ये सबको मैं अभी हाइड करता हूँ। कैंडल क्लोज किया है 40,318 पे, ठीक है। और कैंडल का आज का हाई क्या है, कैंडल का अगर हाई देखोगे तो 435 आज का हाई है कैंडल का, और कैंडल का लो है 140, ठीक है। मतलब आप समझ जाओ कि ये जो डोजी कैंडल है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा व्यू कल के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कल मार्केट फ्लैट ओपन होगा, ठीक है। हमारा मतलब ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मार्केट फ्लैट ओपन होगा, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, केस 1 फ्लैट की कंडीशन में, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इस जोन को नीचे ब्रेक करेगा या ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, ठीक है। ऊपर सबसे पहले आपको क्या रेसिस्टेंस फेस करने को देखने को मिलेगा, 40,500, ठीक है। 40,500 आपको रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो 40,500 के पास
या तो प्रीवियस डे हाई के पास, ठीक है, 40,500 के पास, प्रीवियस डे हाई के पास, या फिर ओपन 5 मिनट कैंडल अगर रेड बनेगा, ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का बात हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का बात हो रहा कि अगर ये 3-4 कंडीशन होता है और वहाँ पे रेड कैंडल बनता है तो उसके नीचे आपका सेलिंग बनेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर कैंडल इसके अंदर ओपन होता है, इसके क्रॉस कर देता है, तो इसके ऊपर आपका बाइंग बनेगा, और सबसे अच्छा क्या बनेगा कि नीचे अगर टेस्ट करके अगर एन पैटर्न बनाता है तो और अच्छा टारगेट आपको ऊपर के लिए दिखेगा। अब मैं आपको थोड़ा ऊपर का टारगेट थोड़ा बता देता हूँ। ऊपर का अगर आप टारगेट देखोगे तो 40,465, ठीक है, वहाँ से अगर मार्केट निकलता है तो 40,527, वहाँ से मार्केट निकलता है तो 40,930, ठीक है, ऊपर का टारगेट आपके पास मिल गया। अब मैं नीचे की बात करता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चलूँगा और यहाँ पे वीकली CPR लगा लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे वीकली CPR लगा लिया। अब वीकली में आप देखो मैं क्या बोला, या तो 20 मूविंग एवरेज को कैंडल के पास आना होगा, या तो कैंडल को 20 मूविंग एवरेज के पास जाना होगा। हमने डेली में क्या देखा कि 20 मूविंग एवरेज 50 से नीचे मूव कर रहा, मतलब अभी के टाइम पे है। और वहीं अगर वीकली चार्ट पे आते हैं, वीकली CPR लगाते हैं जहाँ पे 1 आवर का चार्ट पे, तो हमें क्या पता चलता है कि जो मूविंग एवरेज है ना वो 20 के तो ऊपर है ही, साथ में 200 के भी ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी नीचे से 200 मूविंग एवरेज को 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज क्रॉस कर देता है तो यहाँ से आपको ऊपर का ट्रेंड बहुत अच्छा मिलता है। तो क्या ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ है? तो चलिए ऐसा कुछ चार्ट खोजने की कोशिश करते हैं ताकि और हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। हमें क्या चाहिए, 200 मूविंग एवरेज ऊपर होना चाहिए और नीचे से 20-50 को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। इधर नहीं हुआ है, इधर भी नहीं है। हमें बस हिस्ट्री देखना है और हमें सीखना है, ठीक है, कि ऐसा कब हुआ है। यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, यहाँ आप लोग देख रहे हो 20 मूविंग एवरेज सेम जो अभी बना है ना, सेम कंडीशन बना हुआ है। यहाँ पे क्रॉस किया, 20 मूविंग एवरेज पहले क्रॉस किया 200 को, उसके बाद 50 क्रॉस किया, उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से मार्केट जो ऊपर गया, नीचे आया, फिर से जो ये बैक गया, तो मार्केट बहुत टाइम तक ऊपर रहा। तो ये अगर आप मूव देखोगे तो इतना मार्केट 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से मार्केट मूव किया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको दिख सकता है जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट फिर से सपोर्ट लेगा तब, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि अगर कैंडल को 20 मूविंग एवरेज के पास आना होगा, ठीक है, अगर कैंडल को 20 मूविंग एवरेज के पास आना होगा तो उसको क्या करना होगा, उसको डे लो को ब्रेक करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन बना हुआ, ठीक है, पूरे दिन मार्केट चैनल में मूव किया। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, ये क्या है, ये है अपना R2, ये है R1, ठीक है। R2 अगर कल के दिन ब्रेक होता है, मतलब कि 40237, ठीक है, 40237 अगर ब्रेक होता है कल के दिन, तो हमें कहाँ का लेवल दिखेगा, टेलो, प्रीवियस टेलो निकलेगा। तो यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगा, गैप फिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। गैप फिल के पास आप लोगों को ध्यान क्या देना है, जहाँ पे मार्केट गैप फिल करेगा, अगर 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे फिर से मार्केट को सपोर्ट मिलेगा और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और यहाँ पे टुमारो CPR लगाता हूँ। टुमारो CPR आपको नैरो दिख रहा, ठीक है। और नैरो CPR का मतलब क्या होता है, ट्रेंडिंग डे। लेकिन सारा नैरो CPR ट्रेंडिंग नहीं होता है, ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये कैसे ट्रेंड हो सकता है आपको ये देखना है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज किधर है, नीचे की तरफ, 50 किधर है, इधर। मतलब अभी कंडीशन हमें ये दिख रहा। कल अगर मार्केट फर्स्ट केस में फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ये नीचे आएगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 20 मूविंग एवरेज पे रेसिस्टेंस लेगा, यहीं पे आपका पुट बाई हो जाएगा, ठीक है।
आपका पहला टारगेट होगा S1 प्रीवियस डे लो, दूसरा टारगेट आपका होगा मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अगर मार्केट इसी जोन पे गैप डाउन ओपन होता है जो गैप है, तो फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से फिर ऊपर का गैप फिल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर फिर से यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा तो फिर से यहाँ 200 मूविंग एवरेज फिर से यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए रेडी रहेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद क्या होगा कि 20 मूविंग एवरेज को नीचे से ऐसे करके ऊपर आना होगा, 50 को भी ऐसे करके ऊपर जाना होगा। तो यहाँ पे जो टाइम स्पेंड होगा ना, यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसएल हिट होने का थोड़ा चांस ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये ट्रेंड लाइन निकलेगा, 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेगा, उसके बाद आप लोग बाई देख सकते हो, यहाँ पे इसके ऊपर आपका बाई रहेगा और ट्रेंड लाइन के नीचे आपका एसएल होना चाहिए। आप थोड़ा बड़ा एसएल लेना चाहते हो तो आप सीपीआर के नीचे एसएल डाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको सारा केस समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।